ओम नमस्ते। बहन प्रीति शर्मा जो कि राजस्थान सरकार में वित्तीय सलाहकार है, उनके संग मैं कुलभूषण बैराठी आज आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में हम योग मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, योग मुद्रा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में बहुत उपयोगी एवं सहायक सिद्ध होती है। इसके साथ इस योग मुद्रा का अभ्यास करने से उदर संबंधी रोग, चाहे कब्ज, गैस, एसिडिटी, अपच, एजीर्ण, अतिसार, किसी भी प्रकार का कोई उदर रोग हो तो उससे मुक्ति पाई जा सकती है। मधुमेह रोगियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। अपने नितंब, जंघाओं और पिंडलियों को सशक्त, उनकी मांसपेशियों को सबल बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी है। आइए बहन प्रीति जी के साथ हम इसका अभ्यास करते हैं और इस वीडियो में इस योग मुद्रा की विस्तृत जानकारी सावधानियों के साथ प्राप्त करते हैं। सुधी साधकों, इस योग मुद्रा का अभ्यास करने के लिए साधक को सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति में बैठना है। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करें। हथेलियां नितंब के पास लाकर भूमि से इस प्रकार से स्पर्श करें कि हाथों की अंगुलियों की डायरेक्शन एड़ियों की ओर रहे। योग मुद्रासन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम वज्रासन में बैठा जाता है। इसीलिए जो वज्रासन से लाभ प्राप्त होते हैं वे समस्त लाभ इस योग मुद्रासन से भी होते हैं। तो पहले अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी को दाएं नितंब के नीचे लाकर रखें। इसी प्रकार बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी को बाएं नितंब के पास लेकर आए। मेरुदंड गर्दन सिर को एक रेखा में रखते हुए बिल्कुल सीधा बैठते हुए दोनों हथेलियों को खींचकर अपने घुटनों पर ले आइए। ये वज्रासन की स्थिति। मित्रों, हम योग मुद्रा का अभ्यास दो प्रकार से करेंगे। योग मुद्रा का प्रथम विधि जो है करने की, उसके लिए आपको दोनों हाथों के अंगूठों को दोनों मुट्ठियों के भीतर बंद करना है और अपनी नाभि के इर्द गिर्द रखना है। लंबा गहरा श्वास लीजिए इस स्थिति में। और श्वास लेने के बाद जिन्हें कमर दर्द है वे लोग नहीं करेंगे, जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, वे लोग भी नहीं करें। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए प्रयास करें कि आपकी ठुड्डी भूमि को स्पर्श कर जाए। यदि ठुड्डी भूमि को स्पर्श नहीं करती है तो भी जितना नीचे की ओर झुक सकते हैं आप नीचे की ओर झुकें, किंतु दृष्टि को सामने ऊंचाई पर केंद्रित करें। मधुमेह रोगियों के लिए बहुत उपयोगी पैनक्रियाज के बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं, परिणाम स्वरूप इंसुलिन बनने लगता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल भी किया जा सकता है। अनेक लाभ इस योग मुद्रा को करने से प्राप्त होते हैं। श्वास को जितनी देर तक बाहर रोकते हुए इस स्थिति में रुक सकते हैं रुकें। उसके बाद श्वास को भरते हुए सीधा वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं, हाथों को खींचकर घुटनों पर। यह है योग मुद्रा करने की पहली विधि। इसी आसन को मंडूक आसन भी कुछ लोग कहते हैं। इसके बाद में हम योग मुद्रा को करने की दूसरी विधि जानेंगे। दोनों हाथों को पीछे पीठ की ओर ले जाइए। दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ की हथेली से पकड़ लीजिए। दोनों मुट्ठियां बंद। दाएं हाथ की मुट्ठी को इस प्रकार से बंद करें कि अंगूठा मुट्ठी के भीतर रहे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे, पीछे की ओर खींच कर रखेंगे। अब पहले इसी स्थिति में लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए प्रयास करें कि आपकी ठुड्डी भूमि को स्पर्श कर जाए। यदि नहीं करती है तो सामने ऊंचाई पर आगे जितना अधिकतम झुक सकते हैं झुके, सामने ऊंचाई पर देखिए। अब हाथों को भी ऊपर की ओर उठा सकते हैं आप। हाथों को इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाते हुए अपनी माथा या ठुड्डी भूमि से स्पर्श करा दें। श्वास को बाहर की ओर रोकते हुए यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा संभव आप रुके और जब श्वास लेने की तलब हो तो श्वास को लें, हाथों को भी नीचे लाएं और ऊपर की ओर आते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हथेलियां सामने की ओर। हमने योग मुद्रा का किस प्रकार से अभ्यास किया जाता है, क्या सावधानी रखनी है। सावधानी में हमने आपको बताया कमर दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वालों को नहीं करना है। और आइए अब इस योग मुद्रा का अभ्यास करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में तो ये सहायक है ही है। प्राणोत्थान में
सहायक है ही है, लेकिन और क्या लाभ होते हैं बहन प्रीति शर्मा जी के मुखारबिंद से जानते हैं। दोस्तों, योग मुद्रा का अभ्यास, जैसा कि भाई साहब ने बताया, कि उदर संबंधी रोगों के लिए उपयोगी है, मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए उपयोगी है, लेकिन साथ ही साथ प्राणोत्थान में, ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन में भी सहायक है। हाथों की, पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाए रखता है, मेरुदंड का लचीलापन बना रहता है। लेकिन जिनके मेरुदंड में दर्द है, कमर में दर्द है, वे लोग सामने की ओर झुक के इसका अभ्यास नहीं करेंगे। तो आप से अनुरोध कि नियमित रूप से इस योग मुद्रा का अभ्यास करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, आरोग्य प्रदान करें। मेरी आपसे प्रार्थना कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नियमित आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो। इसी भावना के साथ, आपको मंगल कामना के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए, जय हिंद, जय भारत।